हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। पिछली क्लास में बेटा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर सेकंड को क्लियर कर लिया था। आज एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बेटा अपने पास दो पार्ट हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पे एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ और फोर्थ की बात करते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में अपने पास टोटल दो पार्ट है। इसके क्वेश्चन है आपके पास कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 देन प्रूव दैट। तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है। इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू -u। और इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो सेकंड पार्ट है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। इसके दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो सबसे पहले हमें पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करना है। तो पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको ये फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन को आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को थोड़ा सा आपको क्या है कि माइंड में बिठाना है कि ये फंक्शन किस टाइप का है। तो अब यदि हम देखें यहाँ हम इस फंक्शन की बात करें तो ये इस तरह का फंक्शन है। u फंक्शन है f ऑफ x, y, z का। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हम इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे, और z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट लेंगे। तो बस यही काम अपन को इसमें करना है। अपन पहले तो अपन फंक्शन को लिख लेते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। ये आपका फंक्शन है। अब आपको सबसे पहले ये वैल्यू चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है और y और z को क्या मानना है बेटा, कांस्टेंट मानना है। क्या मतलब है इसका कि आपको x और z के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और y और z को क्या मानना है, इसमें कांस्टेंट मानना है। इस तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यही काम कर देते हैं हम। सबसे पहले इसमें लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख देते हैं इसको समीकरण 1 का x के सापेक्ष। अब इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे y तथा z को अचर मानकर। ठीक है, अपकलन करने। ठीक है, तो यहां से अब इसकी बात करें अपन इसके डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं अपन डेल यू ओवर डेल एक्स। अब देखिए बेटा, ये x की पावर n से डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसका। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n -1। तो यहां से ये पावर आपकी -1/2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1।
ठीक है। और इसके बाद आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू लानी है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये हो जाएगा बेटा -3/2, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी अपने पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें अभी 2 वैल्यू और बची हुई है अपने पास। 2 वैल्यू और कौन कौन सी बची हुई है, एक ये वैल्यू बची हुई है और एक ये वैल्यू बची हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन अपन को और करना है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो आप, जैसे हमने एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लाई, तो अब हम इसको जैसे बाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू लाएंगे, तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा इसमें क्या है कि माथापच्ची नहीं करनी। आप ये देखो कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लाने पर ये फंक्शन तो एज इट इज आया पावर की -3/2, मतलब इसको हम क्या है सिमेट्री से लिखेंगे। अब सिमेट्री में क्या होता है कि यहाँ ये जो x है ना, ये वाला x ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। भाई ये जो वैल्यू है ना, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये जो x है ये y में चेंज हो जाएगा और ये y में चेंज हो जाएगा। तो ये अपन को थोड़ा सा सीख लेना है, ये सिमेट्री से लिखना। तो ये किस तरीके से लिखते हैं कि जैसे इसमें ये देखो आप, यहाँ आपको चेंज करना है, तो यहाँ ये हो जाएगा बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये देखें आप इधर, तो इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज वैल्यू आपकी आ जाएगी। सेम देख लें आप इधर ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और इसी तरीके से हम जेड डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन 2, 3 और 4 को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास LHS में आएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। अब इधर देखें अपन, तो इन सब में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन आ जाएगा, एक ये तुम्हारा माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखें अपन, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 + 1, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और ये वैल्यू बेटा आपके किसकी है, u की। तो हम क्या लिख देंगे, -u। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। बहुत ही आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें, बस आपको लिखने का तरीका समझना है। यहाँ आपको लिखने का क्या तरीका है ये आपको थोड़ा सा सीख लेना है इसमें। तो ये आपको और कोई विशेष नहीं है इस क्वेश्चन में। और अब चाहें तो आप जैसे मैंने u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, उसी तरीके से आप y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और z के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमको b पार्ट का करना है, बी पार्ट लाना है। तो बी पार्ट लाने के लिए हमें ये जो वैल्यू आई है इसका अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू से लेके चलता हूँ, दोबारा मैं वैल्यू लिख लेता हूँ आपके सामने, डेल यू अपॉन डेल एक्स की पार्ट बी के लिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है बेटा
ये देखो कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ये वैल्यू आ रही है बच्चों। अब आपको इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए वही y और z को कांस्टेंट मानना है, तो डेल u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम बात करें तो देखिए बेटा इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगाओगे तो देखो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। ये वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस एक्स ऐसे कैसे ही, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 -1, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप, क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अब आप यहाँ देखें आपको जो वैल्यू कॉमन दिख रही है वो वैल्यू मुझे कॉमन दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, मुझे इसमें से कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आपके पास 1 बच गया। इधर हम बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ इसमें, देखिए आप यहाँ से यदि हम इसमें चेंज करें तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, ये तो 1 आ गया, इधर से ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है इसमें कि आपको सिमिलरली डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू और डेल 2u अपॉन डेल जेड की स्क्वायर की आपको वैल्यू इसमें लिखनी है। तो डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर की जब वैल्यू आप लिखोगे तो वो वैल्यू किस तरीके से लिखने में आएगी उसका हम जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए बेटा ये जो वैल्यू आएगी आपके लिखने में वो वैल्यू किस तरीके से आएगी उसको देखते हैं। देखें आप, यहाँ हमने थोड़ा सा एरर छोड़ दिया है बेटा, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो इस वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ से माइनस हो जाएगी बेटा, क्योंकि हम बाहर माइनस का कॉमन ले चुके। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब आपके पास ये डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब बाई सिमेट्री हम इसको डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा ये वैल्यू सेम आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस 1 में भी कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ ये जो एक्स स्क्वायर है ये चेंज होगा बेटा, ये एक्स किससे चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की जगह वाई कर देंगे, बाकी ये वैल्यू सेम ऐसे की ऐसे ही आपके पास रहेगी। और सिमिलरली डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 -3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1। तो इस तरीके से बेटा हमने ये वैल्यू आपके निकाल ली है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 1, 2 और 3। अब हमको इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो अब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए आप, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आप गौर करें, इस को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए आप, यहाँ से आपको ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू, ये तीनों में कॉमन आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, तीनों में कॉमन आ रही है। तो ये वैल्यू जब तीनों में कॉमन आ रही है तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं भाई। ये प्लस ये, तो ये तीनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यदि मान लो इसको कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू तीनों में कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन को तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट में देखें आप, ये तीनों का ऐड बचेगा, तो तीनों का ऐड का मतलब 1 + 1 + 1 यानी कि आपके पास 3 बच जाएगा। और इन तीनों में से ये कॉमन आ जाएगा -3 × x² + y² + z² की पावर -1। अब ये कॉमन आ गया। अब देखिए आप ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से x² बचेगा बेटा, यहाँ से y² बचेगा और यहाँ से z² बचेगा। दोबारा समझें आप किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। देखिए बेटा, तीनों ये ऐड करने हैं तो ये वैल्यू तो आपकी कॉमन आ गई। अब ये ब्रैकेट के अंदर इन तीनों का सम बचेगा, तो तीनों का सम मतलब 1 + 1 + 1 यानी कि तीनों का जोड़ हो गया 3। ठीक है, फिर ये माइनस, ये तीनों माइनस में है तो इसमें से -3 × और ये ब्रैकेट पूरा कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा y², यहाँ से बचेगा z²। अब आप देखें, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 मिलके क्या हो जाएगा 1, और 3 में से 3 अब जब जाएगा तो क्या बचेगा 0, जो कि पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा बेटा, 0 कर देगा। और मुझे यही इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने इसके 2 पार्ट प्रूव किए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको एक सिमेट्री का जो सिस्टम है उसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये सिमेट्री अप्लाई करनी है। बाकी आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे जब आपके सारी बातें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। थैंक यू बेटा, आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।